नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक पर विपक्ष की ओर से उठाए सवालों पर किया पलटवार। जामनगर में बोले, राफेल होता तो ना हमारा कोई विमान गिरता, ना ही पाकिस्तान का कोई विमान बचता। सेना के पराक्रम पर सवाल नहीं, गर्व करने की दी नसीहत। अहमदाबाद मेट्रो रेल के पहले चरण के उद्घाटन और दूसरे चरण की आधारशिला समेत कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। हमारा काम लक्ष्य भेदना है, नुकसान का अनुमान लगाना नहीं। बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर बोले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। कहा, टारगेट पर ही गिरे बम, आतंकवाद के खिलाफ खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन। किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम भारतीय सेना। तमिलनाडु के सुलूर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। कहा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सेना ने दिया शौर्य का परिचय। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन और 5 बेस रिपेयर डिपो को राष्ट्रपति ने प्रदान किए ध्वज। पराग्वे और कोस्टा रिका के दौरे पर उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। भारत की तरफ से दोनों देशों की पहली उच्च स्तरीय यात्रा। दक्षिण और मध्य अमेरिकी क्षेत्र में भारत की पहुंच बढ़ाना मकसद। द्विपक्षीय व्यापार, अंतरिक्ष और सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर होगा जोर। और हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे से गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अंतिम स्नान के साथ प्रयागराज कुंभ का समापन। आज कोयम्बटूर में ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि उत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं शिरकत। महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र के 25वें महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईशा योग केंद्र में पौधे लगाकर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में कि थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईशा योग केंद्र में पौधे लगाकर पुलवामा हमले के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी। तो आज कोयम्बटूर में है राष्ट्रपति। शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस रजत जयंती कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में ईशा केंद्र में महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आदि योगी भगवान शिव की 112 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया था और आज भी शिवरात्रि के मौके पर खास तैयारियां हैं। Installed near the Adi Yogis, consecrated by Sadhguru as a manifestation of the major chakras in the human system. 那个Shivalinga是由萨古鲁设化过的，就在。न जानाति तव समापनम्। और ये सीधी तस्वीरें कोयम्बटूर से। महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर
Kala Kala Namaskaram. 大家晚上好， Privilege 这是我们的荣耀和特权，能够邀请到我们的总理来到伊莎瑜伽中心的现场。 and honorable governors, ministers of the state and union, and many other dignitaries, 以及在 and 座 above 各位 all, the devotees of Shiva who are here. 太平洋大陆 Welcome 邦 to 的 all 邦 of 长 you.，还有大家所有的奉爱者，欢迎你们所有人到达现场。 Adiyogi, though a historical figure, he is not of the past. 阿迪瑜吉尽管是一个历史上的人物，他不是过去的一个人物，他是未来的这么一个形象。因 Psychologically 为从来没有 and socially ready 像现在这样，社会 to approach their 和我 well-being 们 in a scientific 能够 manner. 达到这样的准备的状 In 态， pursuit of human well-being, 去追求 there 人 have 类 been many 的 moments 幸福。 to start with caste, creed, 不管 my 是 God 以 versus your 宗 God, 教、 my heaven versus 你 your 的 heaven. 神、我的神、我的天堂、你的天堂 You must 这样的 understand, 形式去寻找， even the heavenly real estate is 你必 divided. 须理解，甚至连天堂的这种定义都被划分。 Much blood has been spilled and continue to be spilled even 各 today 种鲜血在流洒，就因为 because 这样 we 的斗 looked 争 up，in pursuit of 因为 human 我们是 well-being. 向上看，去寻找人类的幸福。 Then as science and technology touched us, we started looking for human well-being around us, outside of us. 尤其由于这些技术的发展，我们在向外追求这些幸福， But well-being has not come. But above all, in pursuit of 生活 human 变得更 well-being, 舒适、更便利了，但是内在我们并没有变得更圆满。 we have brought this planet to a brink of 我们 ecological 甚至 disaster. 把这个地球带到了一个推向了一个 Human well-being 趋于毁灭 can 的 be 状 sought 态， only within. 因为人类的幸福只能 Because 向 human 内寻找， experience is caused from within. 因为人类的体验是向 Whatever 内获得 happens 的 to。you, pain or 不管 pleasure, joy 发生 or 了 misery, 什么事情， agony or 在你 ecstasy 身 can 上 only happen from within you. 痛苦、 So this is what 欣喜 Adiyogi represents. 所有的这些体验都向内发生。 112 different ways 这就是阿迪瑜伽 in 所代 which 表 you can 的， approach 拥 your 有 well-being. 着112种方法 In is the 来 only way 寻 out. 求 This is the fundamental 人类 message. 终极的幸 In 福。 is the only way out. 向内 If 就 you 是 seek this movement 出路。 of moving unkind act of terrorism. 这个就是把灵感是由萨古鲁设化过的，就在 Ladies and of gentlemen, Adiyogi. the President of And India, today, Adiyogi will be giving you a Divya Darshan, something that you have not seen till today. Are you ready, huh? That doesn't sound ready to me. So I will request our Honorable President to unveil this Divya Darshanam. Before that, we are at a time in this country, the nation is going through certain pains on our borders on a daily basis. Our young men are dying. Well, these are problems we have, I would say, endured or even nurtured for last 70 years, unfortunately. So at a time like this, the making of a nation becomes very important. If we want to make a great nation, we just have to build great human beings. This is what the science of yoga is all about.
This is what Adiyogi represents, how to build great human beings so that we can build a great nation and a great world. Now, the Honorable President will unveil the Divya Darshanam. All of you keep your eyes on Adiyogi. Ellarume Adiyogi paathu ukarano or Divya Darshanam ipo ungalku. That's a better view. Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him.
transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. State of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Khanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures.
7 sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. कोयम्बटूर की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां ईशा योग फाउंडेशन का ये 25वां महोत्सव जारी है और ख़ास तौर पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पहुंचे हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। इसकी झलकियां हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।